आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बीते दिन बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मनाई गई। इसको लेकर कांग्रेस में दूर दूर से आए कार्यकर्ता और प्रवक्ता, बड़े नेता शामिल हुए। और साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस के उमाशंकर ने बातचीत के दौरान कहा, कई मुद्दों पर बात की। और वही पंचायत चुनाव, जो कि विधानसभा चुनाव के बाद करने का जो निर्णय लिया गया, वह भाजपा का नहीं, कहीं कहीं डरी हुई है, इसीलिए वह ऐसा निर्णय ले रही है, ऐसा कहा। और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो कांग्रेस में जिस तरीके से वो जगजीवन राम जी की जयंती मनाई गई थी, तमाम दूर दूर के तमाम लोग जो पदाधिकारी और तमाम बात की जाए कार्यकर्ता लोग दूर से मौजूद हैंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैंगे, उमाशंकर जी हैं, डॉक्टर भी हैंगे, और जो है कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैंगे। तमाम लोगों को इन्होंने डिबेट पे भी रहेंगे, बात कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से। पहले तो आपको जो है बाबू जी जगजीवन जी की जो जयंती है कि उसका कटिंग नाम है, कुछ उसके क्या कहेंगे। देखिए, बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कल उनका जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम सबके लिए बहुत बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि उनकी बेटी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मीरा कुमार जी यहाँ पर उपस्थित थी। उनके बेटे अंशु लवजीत जी यहाँ पर उपस्थित थे। तो हम सब बाबू जी के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए उनका अनुसरण करने का काम करेंगे। और इसी ठीक हम बाद में ले लेंगे, अगर मिलना चाहे तो मिल लीजिए, अभी बात करेंगे। क्या कहेंगे। देखिए, बाबू जगजीवन राम जी जो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने दलितों के मुद्दे पर और आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी के लिए और उससे भी आगे बढ़कर देश की आज़ादी में दलितों को आज़ादी की लड़ाई में जोड़े रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किया और जिसके कारण आज़ादी 1947 में मिल पाई। तो बाबूजी इसलिए हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अविस्मरणीय योगदान है उनका, और कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते कांग्रेस पार्टी उनके अपने नेतृत्व के लिए हमेशा उनसे प्रेरणा और अनुकरण करती रहेगी। क्या कहेंगे, बाबू जगजीवन राम जी कहा जाता है, फिर उधर वाले जो है महात्मा गांधी जी को भी बाबू की कहा जाता है। अब वो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम भी उड़ा, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं जैसे जो बाबू जी के जो है क्या कहते हैं, जयंतियाँ बना रही हैं, महात्मा गांधी का नाम भी मिटाने का चल रहा है। जैसे जो है आपके लोगों की मनरेगा था, उसको भी निकल के कहीं ना कहीं जो है इसको बाबू जी का जो महात्मा गांधी का चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मिटाने का काम चल रहा है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास है वो आज की भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस के लिए कलंक है, क्योंकि उनकी जो भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में वो इतिहास में लिखित है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश की, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की मुखबिरी की, अंग्रेज़ों से उन्होंने पेंशन ली। ये इतिहास में दर्ज है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने इस कलंक को छिपाने के लिए वो आज़ादी के इतिहास को ही मिटाना चाहते हैं। आप देखिए कैसे संसद भवन को बदला गया, तमाम जो आज़ादी के प्रतीक हैं उन प्रतीकों को बदला जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं, जो हमारे आधारभूत स्तंभ थे उनको बदले जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुंठा है आज़ादी की लड़ाई का, वो उसको छिपाने का काम करते हैं। कभी वो गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, इनके विचारधारा के लोग गांधी जी को प्रतीकात्मक रूप से आज भी गोली मारते हैं, और फिर वही मोदी जी गांधी जी का चश्मा लेकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, विदेशों में जाते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और यहाँ पर आकर गांधी जी और गांधी जी के अनुयायियों को गाली देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र भी देश के सामने उजागर हो रहा है। लेकिन गांधीवाद, गांधी जी और उनके साथ चले जो हमारे महानायक हैं बाबू जगजीवन राम जी जैसे लोग, ये हमेशा इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, इस देश की एकता के प्रेरणा स्रोत रहेंगे, अखंडता का और जाति धर्म से परे भारतीय होकर देश के विकास के लिए। और जो अंत्योदय है, जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान है, कैसे वो भी विकास और समाज की मुख्य धारा में आगे आ पाए, इसके लिए वो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ काम करते रहेंगे और हम प्रेरणा लेते रहेंगे। अच्छा, आखिरी छोटा सवाल लेंगे बस, खाली जो है कि 2027 का जो चुनाव है, अब वो क्या लगेगा, कांग्रेस पे किस काम कर रही है। हालांकि जो पंचायती चुनाव था कि वो लोकसभा से पहले था, लेकिन अब वो उसको पंचायती चुनाव को भी आगे बढ़ा दिया, उसको लेकर भी सपाकर्ता में भी जो है क्या कि कहीं विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस भी इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है कि इसको पहले कराना चाहिए, बाद में कराने का क्या। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है
कांग्रेस पार्टी संविधान को रचने वाली पार्टी है, इसलिए हम संविधान के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिए, ये संवैधानिक नियम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संविधान नहीं मानती, वो पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाहती है। अन्यथा क्या सरकार को ये नहीं पता थी कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होगा, रिजर्वेशन तय करने होंगे, उसके लिए रैपिड सर्वे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी आयोग का गठन करेंगे, उसके बाद फिर रैपिड सर्वे होगा, रैपिड सर्वे के बाद आरक्षण तय होगा, फिर वो आरक्षण लागू होगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि वो चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी का जो तंबू और बम्बू है वो उत्तर प्रदेश से उखड़ चुका है, तो उसको थोड़ा बहुत थामे रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। अगर पंचायत चुनाव वो विधानसभा के पहले कराएंगे तो उनको पता है कि उनके बम्बू तंबू का जो थोड़ा बहुत टिका हुआ है वो भी उड़ जाएगा। इसलिए हर हाल में वो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि पंचायत के चुनाव तयशुदा समय से ही कराए जाने चाहिए। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए थे प्रदेश के कांग्रेस के कहते हैं उमाशंकर पांडे जी ने। आज यहाँ पे बाबू जगजीवन जी की जो है जयंती मनाई गई है। तमाम जो है यहाँ पर जो दूर से आए लोगों के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाम जो है आपको यहाँ बड़े नेता भी देखने को मिले थे। साथ ही जो उमाशंकर पांडे जी ने ये भी कहा कि जो पंचायती चुनाव है वो समय के अनुसार कराना चाहिए, जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद कराने में नहीं आएगा। लेकिन एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो इस चुनाव को क्यों करवा रही है कि कहीं डर में लगी, क्योंकि सरकार ने मन बना रखा है। जो जनता है वो भाजपा को कहीं ना कहीं रोते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।